हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से हमेशा यूजुअली बोर्ड के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहते हैं। रेट लॉ जिसको हम कहते हैं, रेट लॉ इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें क्या देता है, दैट गिव्स अस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो इसको हम इस तरह से समझाएंगे, सपोज वी हैव ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, alhamdulillah, that gives us some product like this. As per law of mass action, the rate of the reaction is directly proportional to reactant's molar concentrations raised to some powers. यानी अगर हम इसको लिखेंगे, it's like this: rate is directly proportional to the molar concentration of reactants. ब्रैकेट में जो भी हमने लिखा है, ब्रैकेट में जो ए बी है, इट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन मोलैरिटी रेज्ड टू सम पावर्स, जिनको हम एक्स एंड वाई से डिनोट करेंगे। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हमारे पास रेट क्या बनेगा? वी राइट इट और रेट इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाइड बाई बी रेज्ड पावर their powers x and y. ये जो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिस कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन और सिंपली रेट लॉ भी हम इसको बोलते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन is the mathematical expression in which reaction rate is given in terms of that gives the reaction rate, in terms of molar concentration of reactants, reaction rate in terms of molar concentration of reactants, in terms of molar concentration of reactants raised to some powers, ये पावर्स हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, ये पावर्स क्या चीज़ है। यहाँ तक हम इतना लिखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। रेट लॉ क्या है? सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट गिव्स अस अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ concentration, molar concentration of reactants raised to some powers. अब यहाँ पे जो हमने ये कांस्टेंट लिखा है k, this constant is called as, इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। इसके बहुत से नाम है, रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। These are the different names by which we जिससे हम इसको नेम देते हैं। अब ये जो पावर्स हैं जो हमने रेट लॉ में देखे हैं, इन पे थोड़ा सा बात करेंगे हम। ये जो x एंड y है, these are not stoichiometric coefficients। ये stoichiometric coefficients नहीं है। stoichiometric coefficients इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में a का a था स्मॉल a और b का क्या था स्मॉल b, बट यस समटाइम्स दे मे बी इक्वल। बट यस कभी कभी ये x जो है, ये x जो हमने यहाँ पे इस पे रेज्ड पावर x लिखा है, इट कुड बी इक्वल टू stoichiometric coefficient ऑफ कैपिटल A, यानी कभी कभी इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, a प्लस b गिव अस c प्लस d एज प्रोडक्ट। तो कभी कभी ये x a के बराबर हो सकता है, लेकिन हम सिंपली ये लिखते हैं दीज आर नॉट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं होते हैं। दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। कोई थ्योरेटिकल ये नहीं कह सकता कि x का वैल्यू ये है,
y का वैल्यू ये है, नहीं, वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट। ये रिएक्शन हमें स्टडी करनी है लेबोरेटरी में, वहाँ हम जान सकते हैं x और y का वैल्यू। सो पहली चीज़ ये हमने लिखी कि दीज आर नॉट स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हाँ, कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये बराबर होंगे स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के। दूसरा ये कि ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है कि हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। दीज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और ये x जो है इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जो ए है उसका ऑर्डर x। इसी तरह y क्या बोलेंगे, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट b। और अगर हम x प्लस y देखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन हमने लिखी है ऊपर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, इसका रेट ला हमने देखा, इट इज इक्वल टू k a रेज्ड पावर x b रेज्ड पावर y। a और b हमने एक्सपेंड किया है, a and b is called the order with respect to a and y is the order with respect to b. Sum of all these powers to which reactant terms are raised, sum of all these powers to which this concentration of reactants is raised, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x प्लस वाई जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। I hope you understand what is this order. You write down few words. The sum of powers to which concentration of reactants is raised. It is actually the sum of powers. Sum of powers to which concentration terms are raised. The molar concentration of reactants are raised in rate law expression. In the rate law expression, the sum of powers to which the molar concentration of reactants are raised in the rate law expression, in simply rate law, that is called as order of reaction. तो यहाँ पे आप जान लेंगे कि रेट हमने लिखा it is equal to k a raised power x b raised power y। हर एक रिएक्टेंट का अपना अपना अलग ऑर्डर होता है, यानी a का ऑर्डर क्या है x, b का ऑर्डर क्या है y। अगर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हम देखेंगे क्या है, इट इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो याद रखिएगा, कभी अगर हमें पूछा गया ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट तो वही होगा जो इसका पावर होगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट वही होगा जो इसका पावर होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट विल बी सम ऑफ ऑल दोज पावर्स x प्लस वाई प्लस z अप टू n, जितने भी रिएक्टेंट्स इसमें होंगे। अब ये ऑर्डर जो होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट डाउन। उसके साथ साथ लिखेंगे द ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन एज वेल, ये ऑर्डर कभी फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव एज वेल। तीनों चीज़ें याद रखेंगे, बट द मोस्ट ऑफन द केस दैट वी इनकाउंटर इज दिस, अक्सर ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, 1 होगा 2 होगा, मोस्ट ऑफन इट इज 0 1 और 2, 0 1 और 2 आर द कॉमन ऑर्डर्स। लेकिन ये भी याद रखिएगा कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ सम रिएक्टेंट इज फ्रैक्शन और ओवरऑल भी फ्रैक्शन ही निकलता है, कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए अगर हमारे पास रेट है k a रेज्ड पावर 2 b रेज्ड पावर हाफ, अगर मैं आपसे पूछ लूँगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकलेगा, इट विल बी 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ए इट इज 2, विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, इट इज 0.5 या हाफ लिख लीजिएगा। सो दिस इज हाउ वी राइट द ऑर्डर। उसके बाद हमने देखा था जो रेट कांस्टेंट है k, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यूनिट्स पे अक्सर क्वेश्चन रहता है और इसके कुछ कैरेक्टर्स, तो यू राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ द रेट कांस्टेंट k, क्योंकि हम पढ़ते हैं रेट लॉ, रेट लॉ में हमारे पास दो चीज़ें अभी तक आ गई, एक आ गया k
और दूसरा आ गया था ऑर्डर x एंड y, जिसको हमने किसे डिनोट किया n से। अब इस n के बारे में थोड़ी सी बात हमने की, ये n क्या है, इट इज सम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइनेड क्वांटिटी, दिस कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस k को देखेंगे, ये क्या है, इससे हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है या रेट लॉ है वो कंप्लीट डिस्कशन उसका हो जाएगा। फिर आगे इस पे एग्जांपल्स कुछ करेंगे हम। नंबर फर्स्ट हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये, इट हैज स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए रिएक्शन। हर एक रिएक्शन जो होती है, अलग अलग रिएक्शन का इसका अलग अलग वैल्यू होता है। इट हैज ए स्पेसिफिक वैल्यू, राइट डाउन, इट हैज ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए रिएक्शन। इन दो डिफरेंट रिएक्शंस लिखेंगे तो उनके के जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। इट इज डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर T एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स या कैटलिस्ट वगैरह जो है सरफेस एरिया जो हम यूज करते हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ K। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह होगी, तो इस पे इसका जो है डिपेंडेंस नहीं होता है। K is independent of the concentration of reactant. K depends on temperature. K depends upon the surface area of a reaction, जो उसमें reactant होगा। Different reactions के लिए it has a specific value for a specific reaction at a particular temperature. So these are some general characters of the rate constant। जो हम आगे आगे फिर इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आएगा तो वहाँ पे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। We write down the units of rate constant। इसके यूनिट्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, सिंपली हमेशा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, रेट इज इक्वल टू के R raised to power n, n is the order, R is the reactant concentration। अगर हम यहाँ पे K लिखेंगे, इट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाई R raised to power n। हम यूनिट्स की बात करते हैं तो K के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ रेट डिवाइड बाई यूनिट्स ऑफ R raised to power n। रेट के यूनिट्स क्या है, रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ये हमने लिखा किसके, रेट के, डिवाइड किससे करेंगे, R raised to power n। R इज द मोलर कंसंट्रेशन, वहाँ पे भी लिखेंगे कंसंट्रेशन raised to power n। मैं रिपीट करूँगा, रेट के यूनिट्स क्या है, रेट व्हाट एक्चुअली है क्या, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं। रेट तो वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ऊपर कंसंट्रेशन आएगा मोलर कंसंट्रेशन, नीचे क्या आएगा टाइम। अब मोलर कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन का हमारा यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है। और टाइम का यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या बनती है, के यूनिट जब भी हम डिटरमाइन करेंगे, इट इज कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, देखिए रेज्ड पावर n, व्हाट इज एन, ऑर्डर एंड टाइम। चलो कंसंट्रेशन के आपने यूनिट्स दे दो, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या है, मोल, ठहरो एक मिनट, लेट सपोज वी हैव a zero order reaction। zero order reaction means n किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अगर आपसे यूनिट्स पूछे जाएंगे, वी राइट डाउन k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर जीरो, क्योंकि n की जगह क्या आएगा, जीरो, वी राइट डाउन कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर जीरो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का यूनिट, चलो सेकंड देते हैं हम या टाइम ही लिखते हैं अभी, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये टर्म हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। हमारा यूनिट क्या आएगा, इट इज कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास है मोल पर लीटर, वी कैन राइट डाउन कंसंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट इस वक्त सेकंड लेंगे या मिनट लेंगे या कुछ लेंगे, जब ये ऊपर चढ़ेगा इट विल बिकम पर टाइम, दैट मीन्स पर सेकंड।
So this will be the unit of zero order rate constant. रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, तो हम क्या कहेंगे, उनके यूनिट्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जीरो ऑर्डर के यूनिट्स ये हैं, सिंपल सी इक्वेशन हमें याद रखनी है, इट्स दिस इक्वेशन। यहाँ से आप हमें गोटा नहीं रखना है, यानी क्रीम नहीं करना है कि इसका यूनिट यह है। यहाँ से हम किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन निकाल सकते हैं। ज़रा फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दीजिए। K will be equal to concentration divided by concentration raised to power n. n is the order. लेकिन इस वक्त हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स जिसका ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इन n इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे n की जगह 1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1 ऊपर, नीचे भी ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। सो रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या आएंगे, 1 बाई टाइम के यूनिट्स, दैट मीन्स पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगी उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, पर सेकंड। जीरो भी देखा, फर्स्ट भी देखा। अब आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, यू विल डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के जो है उसके यूनिट्स आप डिटरमाइन करेंगे इसी तरह से। तो टुमारो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय।